नमस्कार, इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स पेज पे आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो रनयुद्ध। रनयुद्ध में आज बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज की। और इस सीरीज से ठीक पहले भारतीय टीम के सामने कई सवाल आके खड़े हो चुके हैं। मसलन हार्दिक पांड्या की जगह कौन खेलेगा? भुवनेश्वर कुमार इस सीरीज के लिए अवेलेबल नहीं है, तो उनकी जगह आप किसको एज अ पेस बॉलर खिलाएंगे? और जसप्रीत बुमराह अर्शदीप की जोड़ी क्या वाकई वर्ल्ड कप जिताने में कामयाब रहेगी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज अपने इस शो में जानेंगे और इस पर चर्चा भी करेंगे। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि तमाम जो वर्ल्ड के क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, क्रिकेट के बड़े नाम हैं, वो ऋषभ पंत को इस तरह से बैक कर रहे हैं। ऐसे में क्या टीम मैनेजमेंट में प्रेशर बढ़ रहा है कि ऋषभ पंत को किसी भी तरह से इंक्लूड किया जाए और उनको एज अ बैट्समैन टीम में खिलाया जाए और दिनेश कार्तिक एज अ मैच फिनिशर टीम में रहे? ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में श्रेय हैं, साथ में हमारे साथ राजकुमार सर और रितेंद्र सिंह सोडी, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इनसे हम बातचीत करें उससे पहले श्रेय से एक सवाल ले लेते हैं। श्रेय, पूरे दिन आप सवाल बनाते रहे कि रोहित शर्मा के सामने क्या सवाल होंगे, राहुल द्रविड़ के सामने क्या सवाल होंगे। आपको भी कुछ समझ आया कि इन सवालों का जवाब कैसे ढूंढेंगे? क्योंकि जो ऑलराउंडर गया है उसके जगह स्पिनिंग ऑलराउंडर आ गया, जो पेस बॉलर गया राइट आर्म स्विंग गेंदबाज थे, उनकी जगह आप लेफ्ट आर्म सीमर ले आए। बट परेशानी मुझे लग रहा है जस का तस है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो चली गई, दक्षिण अफ्रीका शायद उनसे बेहतर टीम है T20 फॉर्मेट के लिहाज से। तो सवाल तो बड़े हैं, जवाब आपको ढूंढने ही पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल सर, यहाँ पर क्योंकि ये जवाब और काफी देर भी हो जाएगी अगर इस बार यहाँ पर उन्होंने जवाब नहीं खोजे। क्योंकि अगर बात की जाए तो इसके बाद कोई अब सीरीज नहीं बची हुई है। एशिया कप आपसे उम्मीद की जा रही थी यहाँ पर कि एशिया कप में आप जो तमाम सवाल है उनके जवाब खोज लेंगे, लेकिन वहां आप नहीं कर पाए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी बहुत सारी कमियां रह गई, तो इन सवालों के जवाब यहाँ पर जो है ना, अगर साउथ अफ्रीका सीरीज की बात कर ले, यहाँ अगर नहीं खोज पाए तो फिर सीधा आपके पास T20 का वर्ल्ड कप ही है और उससे पहले खोजने होंगे। क्योंकि जो लाइक वाइज रिप्लेसमेंट है ना, वो नहीं हो पा रहा है भारतीय टीम में कहीं ना कहीं, और वो सबसे बेहद जरूरी हो जाता है अगर आप इतने बड़े मंच की बात करते हैं, बायलैटरल सीरीज की अगर बात करते हैं तो। बिल्कुल, और क्योंकि हार्दिक पांड्या गया तो क्या बेहतर ऑप्शन आप वेंकटेश अय्यर हो सकते थे, जो एक समय आपने 5-6 महीने टीम के साथ उनको घुमाया, लेकिन सडनली आप शहबाज अहमद को लिया जो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और ऑलरेडी आपकी टीम में अक्षर पटेल खेल रहे हैं, यानी कि आप 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर तो नहीं खिला सकते कम से कम। हाँ नहीं, ये बात सबसे बड़ी हो जाती है, क्योंकि एक बात उनके साथ वेंकटेश अय्यर के साथ ये भी हो सकती थी कि जो इंजरी वाली सिचुएशन, जो फिटनेस वाली बात थी, एक बात वो हो सकती थी उनके साथ। और कहीं ना कहीं हो सकता हो भारतीय टीम उन खिलाड़ियों के साथ ज्यादा जाना चाहती हो जो कहीं ना कहीं अभी वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंग्स के साथ बने हुए हैं। तो ये बातें जो हैं, और जो हार्दिक पांड्या का जो रिप्लेसमेंट वाली बात है, दीपक चाहर मुझे लगते हैं कि सबसे पहले आते हैं, क्योंकि जो बल्लेबाजी एबिलिटी है, खासकर जो बल्लेबाजी हार्दिक पांड्या की तरफ से टीम के लिए ऐड की जाती थी, उनके आसपास भी अगर देखूं तो दीपक चाहर हैं जो गेंदबाजी भी बेहतरीन कर सकते हो थोड़ी, और जो टेक्निकली साउंड हो जो बल्लेबाजी में, तो दीपक चाहर की बल्लेबाजी में वो चीजें देखने को मिलती हैं। जी चलिए, हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट भी जुड़े, राजकुमार शर्मा जी और रितेंद्र सिंह सोडी हमारे साथ इस समय। रितेंद्र, क्योंकि ऑलराउंडर की चर्चा हो रही है तो चर्चा आपसे भी शुरू कर ले। एक बड़ी प्रॉब्लम भारतीय टीम के साथ ये है कि अब हार्दिक पांड्या को अगर रेस्ट दिया गया तो उनकी जगह या तो आप प्योर बैट्समैन खिला लें या प्योर गेंदबाज खिला लें, क्योंकि जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स की हम बात करें वो तो अब है ही नहीं। वेंकटेश अय्यर को आपने साथ में तैयारी नहीं किया है। अब बड़ी प्रॉब्लम आपको लग रहा है ये दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीम के खिलाफ आप फिर से कहीं वही पुराने ढर्रे पे ना जाएं कि 5 गेंदबाज लेके जाएं और आपके पास छठा बॉलिंग ऑप्शन हो ही ना टीम में। जी हाँ, बिल्कुल राजीव, देखिए ये चीजें तो अब आपको पहले ही सॉर्ट आउट करनी चाहिए थी। तो अगर हम बात करते हैं हार्दिक पांड्या के रेस्ट की, तो आपके पास अब ऐसा ऑलराउंडर कौन है, कहां से आप उनको खिलाएंगे, तो ये अब बड़ा सवाल है। क्योंकि अब ये देखिए आखिरी सीरीज है T20 वर्ल्ड कप से पहले, आप जो आप करेंगे, जो मनोबल हासिल करेंगे वो आप T20 वर्ल्ड कप में लेके जाएंगे। और अगर आप कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, 5 बॉलर्स की बात करते हैं, तो अब यू हैव टू बी वेरी क्लियर, देयर हैज टू बी नो एम्बिग्युइटी व्हाटसोएवर। आपको अब पता होना चाहिए कि आपकी स्पष्ट 11 क्या है जो 23 तारीख को पहला मैच खेलेगी। तो ये जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास अब ऑलराउंडर ऑप्शन नहीं है तो आप किस लड़के को आप खिलाएंगे। तो जी हाँ, अब लड़के देखिए विकल्प ज्यादा नहीं है, बट दिस इज अ क्वेश्चन which has to be answered in any which ways। राजकुमार सर, 3 सवाल हम इंडिया न्यूज के प्लेटफॉर्म पे चला रहे हैं। पहला सवाल ये है कि हार्दिक पांड्या की जगह आप किसको खिलाएंगे, फिर दूसरा सवाल ये है कि क्या ऋषभ पंत को इस सीरीज में मौका दिया जाएगा, और तीसरा सवाल कि हमारी पेस बॉलिंग लाइनअप क्या होगी। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कौन सा लग रहा है आपको?
सर जी, पहली बात तो मेरा ये कहना है कि आपका वर्ल्ड कप बिल्कुल करीब है, तो आप हार्दिक पांड्या को रेस्ट क्यों दे रहे हैं? आप अपनी बेस्ट 11 के साथ खेलिए, एक कॉम्बिनेशन तो बना कर रखिए। अभी आप लास्ट मोमेंट आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो एक एक्सपेरिमेंट कब खत्म होंगे? और साउथ अफ्रीका एक शानदार टीम है, उसके अगेंस्ट अगर आप अपनी फुल टीम से खेलेंगे तो आपको अपना पोटेंशियल पता लगेगा, अपनी कमियां पता लगेंगी कि आप कहां पर गलत हैं। तो मुझे लगता है कि ये गलत टाइम है रेस्ट देने का किसी भी प्लेयर को। आई थिंक इंडिया शुड प्ले बेस्ट 11 इस पूरी सीरीज में खिलानी चाहिए, लेकिन अब ऐसा हो गया है, टीम मैनेजमेंट या पता नहीं क्या सोच रही है। तो मेरा मानना है कि अगर हार्दिक पांड्या खेलते तो बेहतर होता टीम के कॉम्बिनेशन के लिए भी, और हम अपनी स्ट्रेंथ पर और वीकनेसेस पर बेहतर काम कर सकते थे। रितेंद्र, आप भी मानते हैं? राजकुमार ने बड़ा वैलिड क्वेश्चन उठाया कि ये रेस्ट देने का सही टाइम नहीं है किसी भी मेन खिलाड़ी के लिए। देखिए राजीव, अगर आपको कुछ निगल है, कुछ थोड़ा बहुत, देखिए अगर आपको रेस्ट चाहिए, आपको उसको नर्स करना है, तो वो और बात है। लेकिन अगर आप पूरी तरह फिट हैं, जैसे अभी राजकुमार जी कह रहे हैं, टूर्नामेंट वर्ल्ड कप से पहले अगर आप जितने मैचेस खेलेंगे वो बेहतर है। मैं मानता हूं हार्दिक पांड्या बुलंदियों पे है, बहुत अच्छी फॉर्म है, लेकिन आप जब टॉप नॉच फॉर्म में होते हैं, आप खेलना चाहते हैं, आप रस्सी के अंदर रहना चाहते हैं, वो 22 यार्ड के पटरे पे रहना चाहते हैं। तो अभी जो भी 10-12 दिन की ब्रेक उनको मिल जाएगी। जी हाँ, ये देखिए अच्छी बात है, बट अच्छी बात ये तब है अगर वर्ल्ड कप सामने ना हो। तो हार्दिक पांड्या का रेस्ट का जो ये कारण है, देखिए हमें अभी एग्जैक्टली नहीं पता है, बट अगर वो पूरी तरह ही इज ब्लेजिंग ऑल सिलेंडर्स, जैसे राजकुमार जी कह रहे हैं, ही शुड हैव प्लेड, क्योंकि यहाँ पे अगर रन बनाते हैं, विकेट्स लेते हैं, तो वही कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे वर्ल्ड कप में। तो जी हाँ, आई टोटली एग्री विद राजकुमार जी। श्रेय, अब भुवनेश्वर कुमार को भी रेस्ट दे दिया गया, ये समझ से परे 6-7 मैच ऐसे हुए जहां पे बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। अब मैदान के बाहर रह के तो आप फॉर्म हासिल नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैदान में वापस आना पड़ेगा आपको फॉर्म के लिए। आप पिछले मैच में देख लीजिए, बड़े नाम है, रोहित शर्मा की तरफ से एक बात क्लियर कर दी गई। लगातार अंतिम ओवर में हमने देखा कि भुवनेश्वर कुमार रन दे रहे थे, लेकिन एक अच्छी बात हुई कि रोहित शर्मा उनको बैक कर रहे हैं। एक बात क्लियर कर दी गई कि भुवनेश्वर कुमार के साथ वो जाएंगे, लेकिन जब यहाँ पर मैच खिलाने के मौके हैं तो उन्हें अगर इस तरह से आप बाहर कर देते हैं तो फिर जरूर ये बात है कि वहां से तो फॉर्म वापस नहीं ही आने वाली। और खासकर जब आप इतने करीब हो इतने बड़े इवेंट के, तो उससे पहले जितना ज्यादा मैच प्रैक्टिस हो सके, जितने ज्यादा मौके मिल सके यहाँ पर खासकर अंतरराष्ट्रीय मैचों में खेलकर फॉर्म में वापस आने के। और बहुत अच्छी टीम है, बेहतरीन टीम है, मजबूत है ज्यादा ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अगर बात की जाए तो जो कुछ प्रमुख खिलाड़ी थे वो नहीं थे वहां पर, आपको देखने को नहीं मिले थे। तो एक अच्छी प्रैक्टिस होती और उम्मीद की जा रही थी कि वो वहां पर होंगे, लेकिन फिलहाल अब सेलेक्टर्स ने जो सोचा है, टीम का जो मैनेजमेंट है यहाँ पर, वो वही समझ सकते हैं कि क्या वजह है कि भुवनेश्वर कुमार को यहाँ पर बाहर रखा गया, वो भी इतने करीब आकर वर्ल्ड कप के। राजकुमार सर, आप कैसे देखना? एक तरफ दक्षिण अफ्रीका की टीम है, पूरी ताकत के साथ आए वो, क्विंटन डिकॉक, डेविड मिलर, उनके जो प्राइम फास्ट बॉलर्स हैं यानी कि कैगिसो रबाडा, एंड्रिक नोकिए, ये सारे सुपरस्टार्स जो हैं दक्षिण अफ्रीका के, सब भारत दौरे पे आ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि मैच प्रैक्टिस या मैच फिटनेस की क्या कुछ वैल्यू है। ऐसे में हमारे वर्ल्ड कप के स्क्वाड के 2 मेंबर नहीं है टीम में। नहीं, मैं तो बहुत सरप्राइज हूँ राजीव। मैंने पहले भी कहा कि दिस इज नॉट द टाइम कि आप उनको रेस्ट दें, रादर आपको बेस्ट टीम खिलानी चाहिए अपनी। और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अगर आप जीत कर जाते हैं वर्ल्ड कप में, तो आपका टीम का मनोबल ही बहुत ऊंचा होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप किसी टूर्नामेंट में उतरते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीते हैं अभी, और अगर आप साउथ अफ्रीका को भी हराकर वर्ल्ड कप में उतरते हैं, तो ये बहुत एक कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है टीम के लिए। और एज इट इज भारत एक फेवरेट की तरह उतरेगा वर्ल्ड कप में। तो यहाँ से अगर हम साउथ अफ्रीका को भी हरा कर जाते हैं, और हराने के साथ साथ इम्पोर्टेंट था कि हम अपने सारे बॉलर्स को, क्योंकि वहीं पर हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, कि उनको पूरी तरह से मौका दें कि वो वापस अपना कॉन्फिडेंस वो वापस लाएं, और देखें कि क्या वेरिएशंस वो डाल सकते हैं, क्या किन परिस्थितियों में उन्हें किस तरह की गेंदबाजी करनी है, तभी वो आगे वर्ल्ड कप के लिए अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि इस सीरीज के बाद आप कोई मैच खेलने वाले नहीं है, वहां पर सिर्फ प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस और मैचेस में बहुत डिफरेंस है। एंड दैट टू आपको एक बहुत अच्छी अपोजिशन के साथ खेलने का मौका मिल रहा था। तो वहां पर मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट की सोच मेरी समझ से परे है कि क्यों उनको दोनों को रेस्ट कराया गया है। श्रेया, पिछला अगर हम दक्षिण अफ्रीका का दौरा याद करें
2-2 से बराबर हुई थी सीरीज और पहले दोनों मैचेस दक्षिण अफ्रीका जीत गया था बिना क्विंटन डिकॉक के, बिना कैगिसो रबाडा और एनिक नोकिया के। अब आप कैसे देख रहे थे? फुल कह सकते हैं अपनी ताकत के साथ, पूरी ताकत के साथ दक्षिण अफ्रीका आई है इस बार, और ऐसे में हमारे कुछ खिलाड़ी नहीं है। इंडिया को एडवांटेज आप देख रहे हैं यहाँ पे, या साउथ अफ्रीका वहीं से कंटिन्यू करेगा जहां से पिछला दौरा खत्म हुआ था? आखिरी मैच क्योंकि बारिश की वजह से धुल गया था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पिछले दौरे की बात करें तो भारतीय टीम ने जरूर यहाँ पर सर वापसी की थी, लेकिन जहाँ पर भारतीय टीम के लिहाज से चिंता की विषय यही है कि जो प्रमुख खिलाड़ी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि खैर विराट कोहली, रोहित शर्मा और तमाम वो दूसरे खिलाड़ी हैं, लेकिन यहाँ पर बुमराह वापस आ गए हैं यहाँ पर, लेकिन भुवनेश्वर और हार्दिक पांड्या की कमी यहाँ मुझे लगता है कि खलेगी, खासकर हार्दिक पांड्या की कमी जो है, और उनकी कमी की वजह से अगर आप यहाँ पर मैच में या फिर सीरीज में थोड़ी सी ऊंच नीच हो गई तो वो कॉन्फिडेंस पर असर डालेगी। तो वो कॉन्फिडेंस नहीं कम होना चाहिए इतने बड़े इवेंट से, और ये सबसे बड़ा फैक्टर है। रितेंद्र, आप कैसे देख रहे हैं? अब अगर हम पेस बॉलिंग विकल्प पे आ जाएं तो क्या कुछ तेज गेंदबाज आप देख रहे हैं खेलते हुए? दीपक चहर टीम के साथ हैं, आर अश्विन तो और यजुवेंद्र चहल स्पिनर्स की हम बात कर रहे हैं, फिर वो 3 पेसर्स पे आ जाएं, हर्षल पटेल, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह इस सीरीज में वापस आ रहे हैं। क्या आप अर्शदीप, जसप्रीत बुमराह के साथ दीपक चहर को खेलते देखना चाहेंगे यहाँ पे? देखिए राजीव, फिर अगर आप कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, आपको वही कॉम्बिनेशन यहाँ खिलाना होगा जो 23 तारीख को आपका खेल रहा है। क्योंकि आपको अब उनको पूरी तरह तैयार करना है। आपको पता होना चाहिए कि ये आपके हुक्म के यक्के हैं उस इंपॉर्टेंट, ऑल इंपॉर्टेंट मैच में जो हमने पाकिस्तान के साथ खेलना है। अगर आप अर्शदीप आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में है, उनको खेलना चाहिए। दीपक चहर, अब देखिए उनका अब खेलना यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग होगा, भुवनेश्वर कुमार का ना होना। और देखिए भुवनेश्वर कुमार बहुत अगर हम बात उनकी करें, डेथ बॉलिंग की बात करें, स्ट्रगल किया है उन्होंने। हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत अच्छा किया है, लेकिन भुवनेश्वर कुमार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये सीरीज भी खेलते। जो डेथ बॉलिंग की अगर हम प्रैक्टिस की भी बात करें, अगर आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ सटीक यॉर्कर्स लगा रहे हैं, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, आपका मनोबल वही वर्ल्ड कप में जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। भुवनेश्वर कुमार अभी रेस्ट करेंगे, तो वर्ल्ड कप के लिए तो वो आ ही रहे हैं, तो कैसे वो अब तैयारी करते हैं, क्या रीजन है वो रेस्ट करें? देखिए अगर थोड़ा बहुत खिंचाव है, थोड़ा मसल स्टिफनेस है, रेस्ट तो बनता है क्योंकि आपने प्रीमियर इवेंट में जाना है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप अगर खेलेंगे तो नथिंग लाइक इट, नथिंग बीइंग ऑन द ग्राउंड। तो जी हाँ, यहाँ पे अब साउथ अफ्रीका अपनी पूरी जान के साथ यहाँ आ रहे हैं, पूरी उनकी टीम ताबड़तोड़ है, उनको पता है वर्ल्ड कप इज राउंड द कॉर्नर। लेकिन भारतीय टीम को भी आप हल्के में नहीं आंक सकते हैं राजीव, क्योंकि जिस तरह हमने ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हराई है, बहुत बड़ी बात है। तो हमारा मनोबल ऊपर होगा। एशिया कप में जो हार हुई उसके बाद हम शायद मनोबल में थोड़ा नीचे आए हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के बाद साउथ अफ्रीका भी अब जानती है कि भारत को वो किसी भी लिहाज से हल्के में नहीं ले सकते। चलिए तो एक प्लेइंग 11 आपको दिखा देते हैं, क्योंकि हार्दिक टीम में नहीं है और भुवनेश्वर कुमार टीम में नहीं है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि प्लेइंग 11 क्या कुछ होगी। प्लेइंग 11 पे एक नजर डालते हैं, और मुझे लग रहा है प्लेइंग 11 बहुत जल्दी हम स्क्रीन पे आपको दिखा भी देंगे। राजकुमार सर, अब प्लेइंग 11 में जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो होगा कि ऋषभ पंत क्या अब हार्दिक पांड्या की जगह खेलेंगे और हम वापस 5 बॉलिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी 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 राजकुमार सर, आपको पूरे 5 बॉलर्स के साथ उतरना होगा, और आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप हार्दिक वैसे ही नहीं है तो पूरे 5 बॉलर्स के साथ उतरे आप। और नहीं तो 5 तो खिलाएंगे राजकुमार। विराट होते तो 6ठा बॉलिंग ऑप्शन होता था हमारे पास, जो नहीं होगा अगर आप ऋषभ पंत को खिलाते हैं तो और कोई हमारे पास चॉइस भी नहीं है राजीव। देखिए 3 फास्ट बॉलर हमारे खेलेंगे, अर्शदीप, बुमराह और दीपक चहर, और साथ साथ 2 स्पिनर खेलेंगे। तो ये 5 हमारे गेंदबाज खेलेंगे, और केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, और साथ में अगर दिनेश कार्तिक, तो ये 5 प्लेयर हो गए। तो अब एक जो नंबर 7 की या नंबर 6 की जो पोजीशन है, वहां पर टॉसअप होगा कि क्या ऋषभ पंत को खिलाया जाए या किसी ऑलराउंडर को मौका दिया जाए। आप कैसे देख रहे हैं श्रेय? क्योंकि जो टीम हम दिखा रहे हैं वो टीम एक बार बता दें, ये श्रेय ने टीम बनाई है और अक्सर उनकी टीम ठीक होती है। अगर आप देखें तो यहाँ पर रोहित शर्मा के राहुल पारी की शुरुआत, विराट नंबर 3 पे, 4 पे स्काई, 5 पे ऋषभ पंत और 6 पे दिनेश कार्तिक, यानी कि इनकी टीम में ऋषभ पंत को जगह मिली है। फिर दीपक चहर एक नया इंक्लूजन है क्योंकि वो बैटिंग भी करते हैं साथ में। फिर अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और यजुवेंद्र चहल। रितेंद्र,
कैसे आप देख रहे हैं श्रेय की इस टीम को? देखिए, मुझे लगता है बहुत सटीक टीम है यहाँ पे। जिस तरह बैलेंस की हम बात करते हैं, बैलेंस बहुत बढ़िया नजर आ रहा है। आपका बॉलिंग कॉम्बिनेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है राजीव, क्योंकि अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं, बॉलिंग में शायद हमें थोड़ी बहुत अभी भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। स्पिनर्स की अगर हम बात करें, स्पिनर्स हमारे बहुत अच्छी लय में नजर आए हैं। और यहाँ पे राजीव देखिए, हमें मानना होगा कि ये जो मैचेस इंपॉर्टेंट तो है, साउथ अफ्रीका के साथ हैं, लेकिन अब वर्ल्ड कप जस्ट राउंड द कॉर्नर है। अब आप देखिए, अगर चहल यहाँ पे बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, अगर अर्शदीप यहाँ पे बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो वो सब मनोबल वर्ल्ड कप में लेके जाएंगे। और अक्सर होता है जो आप प्रीमियर इवेंट से पहले जो बॉलिंग कर रहे हैं, जहां पे आपका टप्पा गिर रहा है, आपका स्लोअर वन हाथ से कैसे निकल रहा है, आप यॉर्कर कैसे आ रही हैं, वही यॉर्कर्स आप जाके T20 वर्ल्ड कप एक बड़े इवेंट में जाके लगाते हैं। तो जी हाँ, दिस इज द काउंटडाउन टू द वर्ल्ड कप, दिस सीरीज, और इस लिहाज से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रेय, क्या रीजन में आप जब टीम बनाई तो क्या रीजन था कि आपने एक ऑलराउंडर नहीं रखा, आपने ऋषभ पंत को रखना पसंद किया? क्या आप एक लेफ्ट हैंडर होने की वजह से उनको खिलाना चाहते हैं? क्योंकि ओपोनेंट टीम के पास भी दो स्पिनर ऐसे हैं जिनके लिए लेफ्ट हैंडर के लिए थोड़ा इजी होगा, केशव महाराज और तबरेज शमसी, उनके पास दो स्पिनर्स हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि लेफ्ट हैंडर का होना थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो माइंडसेट के साथ, वो जो फील्ड के साथ खेलने वाली बात हो जाती है, वो ऐड कर देता है आपकी टीम में। और ऋषभ पंत जरूर इस वक्त थोड़ी सी खराब फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन हमने देखा है बड़े मैच में बड़े मौकों पर वो अच्छा प्रदर्शन करके दिखाते हैं, और उनके अंदर वो एबिलिटी है, वो पोटेंशियल है कि वो ताबड़तोड़ खेल करके यहाँ पर दिखा सके। जरूर यहाँ पर दिनेश कार्तिक हमारे पास होंगे, जो बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग बैट्समैन है, और उनके साथ साथ अगर बात की जाए तो टॉप ऑर्डर भी हमारा फॉर्म में वापस आ चुका है। विराट कोहली की अगर यहाँ पर बात की जाए तो इस कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने की मामले में वो आगे चल रहे हैं। यहाँ पर सूर्य कुमार यादव की बात की जाए, वो सबसे बेहतरीन करके दिखा रहे हैं। एक कैलेंडर ईयर में रन बनाने के मामले में 600 से ज्यादा, 650 से ज्यादा रन बना दिए सूर्य कुमार यादव ने यहाँ पर। तो टॉप ऑर्डर अच्छा है यहाँ पर हमारे पास, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो अक्षर पटेल जो एक लेफ्ट हैंड ऑप्शन ऐड तो जरूर करते हैं, लेकिन वो उतने अटैकिंग नहीं है हमारे पास अगर नीचे के बल्लेबाजों में बात की जाए, जितना यहाँ पर एक एडिशन हो जाता है ऋषभ पंत की वजह से। राजकुमार सर, दो स्टैंड बाई खिलाड़ी एड ऑन किए गए स्क्वाड के साथ, शाहबाज अहमद और श्रेयस अय्यर। कहीं से आपको लग रहा है इनमें से कोई चांस आप देख पा रहे हैं? क्योंकि इनको खिलाना मुझे लग रहा है ना के बराबर है, कोई आपको फायदा नहीं होने वाला, वो चाहे 100 बना दें या शहबाज अहमद 5 विकेट ले लें, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा वर्ल्ड कप के लिहाज से। बिल्कुल राजीव, ये बैकअप के लिए है कि अगर बाई चांस कोई अनफिट हो जाता है तो उनको खिलाया जाएगा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, और ऐसा होगा भी नहीं कि इनमें से किसी को आप खेलते हुए देखें, क्योंकि अब भारत कोशिश करेगा उन्हीं प्लेयर्स के साथ परसिस्ट करे जो वर्ल्ड कप में है या वर्ल्ड कप में स्टैंड बाई है, तो उन्हीं के साथ भारत खेलना चाहेगा, और मुझे नहीं लगता कि इन दोनों में से किसी को भी मौका मिलेगा। रितेंद्र, एक इंपॉर्टेंट सवाल अर्शदीप को लेकर। एक तो मुझे समझ नहीं आया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्यों उनको रेस्ट दिया गया। यंग फास्ट बॉलर हैं वो, उनको ज्यादा मैचेस खिलाए जाने चाहिए थे। अब वो आ रहे हैं तो सारी उम्मीदें बुमराह से हट के उन पे चली जाएंगी। क्या अर्शदीप पे एक्स्ट्रा प्रेशर आप देख पा रहे हैं यहाँ से? देखिए राजीव, प्रेशर अगर आप लेना चाहें तो इसको प्रेशर कह सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको अपॉर्चुनिटी कहें तो जी हाँ, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप ज्यादा खेले नहीं है, तो ये मौका है अपना टप्पा पकड़ने का, अपना कॉन्फिडेंस हासिल करने का। अच्छी बॉलिंग करते आ रहे हैं, अच्छी लय में बॉलिंग करते हैं, डेथ बॉलिंग में बहुत महारत रखते हैं। जहां पे भारत को इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वहां पे अर्शदीप एक आपका हुक्म का यक्का साबित हो सकता है। और बहुत मनोबल वाले खिलाड़ी हैं, अपनी सोच में को बहुत पकड़ रखते हैं। अगर हम बॉलिंग की बात करें, आई थिंक इज वेरी प्रिसाइज विद हिज लाइन एंड लेंथ। तो राजीव, आपने सही कहा, ज्यादा कुछ दिन पहले खेले नहीं है, बट नेट्स में बहुत पसीना बहा रहे होंगे, क्योंकि इनका रोल बतौर लेफ्ट आर्म सीमर बहुत इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे। एंड दिस सीरीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम। अगर अर्शदीप यहाँ पे अच्छा करते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है आने वाले T20 वर्ल्ड कप में भी ये बहुत अच्छा करेंगे। राजकुमार सर, कुछ इसी तरह की उम्मीद हमने हर्षल पटेल से भी लगाई थी, लेकिन जो कुछ हुआ ऑस्ट्रेलिया के साथ वो शायद बुरे सपने की तरह था उनके लिए। तीनों मैच में जिस तरह से उनकी पिटाई हुई, अब क्या कुछ पारस मामरे, रोहित शर्मा सोच रहे होंगे हर्षल पटेल के रोल को लेके? क्योंकि इससे पहले जब दोनों बॉलर इंजर्ड थे तो हमें लग रहा था हर्षल पटेल आएंगे, जसप्रीत बुमराह आएंगे और सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। इसके उल्टा हुआ है ऑस्ट्रेलिया दौरे में। क्या कुछ ढूंढना पड़ेगा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ? बिल्कुल राजीव, कहीं ना कहीं हमें देखना होगा, क्योंकि
अगर आप देखें हमारे एस बॉलर बुमराह हैं, उनको भी पिछले मैच में 50 रन पड़े हैं 4 ओवर में, और साथ साथ हर्षल काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हर मैच में हो रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो रहे हैं, उनकी स्लोअर वंस काफी ज्यादा रीड कर ली जा रही हैं, जिस वजह से उनको मार पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं उन्हें वो चेंज करना होगा, क्योंकि बैट्समैन हमेशा जब भी मैदान में उतरते हैं तो अपोजिशन की बॉलिंग के वीडियोस देखकर उतरते हैं, और उन्हें पता होता है कि क्या वेरिएशंस ये गेंदबाज डालते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंजेस करने की जरूरत है, यहाँ पर बॉलिंग कोच को बीच में आने की जरूरत है जो समझाएं, क्योंकि हर्षल को अगर आप देखें तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी नए ही हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उनको, और आगे आने वाला जो टूर्नामेंट है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो वहां पर उसके लिए अगर आप इस तरह की पिटाई खाकर अगर जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बड़ा लो होगा। तो आशा करता हूं कि यहाँ पर टीम मैनेजमेंट स्पेशली बॉलिंग कोच से बात करेंगे और उन्हें समझाएंगे कि अपनी थोड़ा वेरिएशंस कम करें और मतलब डिफरेंट तरीके से गेंदबाजी करें, थोड़ा हार्ड लेंथ पर थोड़ी तेज गेंदबाजी करने शुरू करें, क्योंकि उनकी स्लोअर वंस काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो गई हैं। रितेंद्र, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया है राजकुमार सर ने कि आप जरूरत से ज्यादा स्लोअर वंस, जरूरत से ज्यादा वेरिएशन कर रहे हैं। आपकी स्टॉक बॉल जो है वो आपकी स्लोअर वन बन चुकी है, जबकि एक्चुअली जो आपकी नॉर्मल गेंदबाजी है वो आपकी स्टॉक बॉल होना चाहिए। आप सरप्राइज के तौर पे इस्तेमाल करें स्लोअर वन को। ये उल्टा हो रहा है, ये क्या टीम मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया है या वो खुद कर रहे हैं? क्योंकि आमतौर पे अगर आप खुद इतनी ज्यादा वेरिएशंस करते हैं तो टीम मैनेजमेंट या कोच आपसे बात करता है। क्या हर्षल पटेल से कोई बात नहीं हुई है जिसकी वजह से बैक टू बैक पिटाई होती चली गई और वो खेलते चले गए? देखिए राजीव, टीम मैनेजमेंट तो कभी हरगिज नहीं कहेगी कि आप सिर्फ स्लोअर वंस या ट्राई करें, वो आपके लिए ज्यादा कारगर होगा। ये बॉलर का अपना प्रेरोगेटिव है। अगर आपको लगता है कि आप स्लोअर वन हाथ से अच्छा गिर रहा है तो आप स्लोअर वन करते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे अभी हम सब बात करें, ओवर यूज ऑफ स्लोअर वन भी कहीं ना कहीं आप बल्लेबाज को प्रिडिक्ट करवा देते हैं। वो भांप लेते हैं कि ये स्लोअर वन आएगा तो मैंने कहा इसको मारना है। सो यू गॉट टू कीप वेरिंग योर डिलीवरीज, लेकिन वो वेरिएशन यॉर्कर भी है, ऑफ स्टंप के बाहर भी है, स्लोअर वन भी है, स्लो बाउंसर भी है, तेज बाउंसर भी है। लेकिन अगर आप रिलाई करेंगे ओनली ऑन स्लोअर वंस तो जैसे भी हर्षल पटेल बॉलिंग करें, कहीं ना कहीं डेफिनेटली ज्यादा यूज कर रहे हैं, बैट्समैन उसको भांप पा रहे हैं, अच्छे तरीके से हिटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जरूर जवाब ढूंढना होगा हर्षल पटेल को, बिकॉज अकेली स्लोअर वन से काम नहीं चलेगा। He has to be very precise with his variations. कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि एक ऐसी जगह मैच है जहां पे ऑलरेडी भारतीय टीम के अगेंस्ट बहुत नारे लग चुके हैं। अब ऐसे में बॉलर्स, कीपर सारे प्रेशर में होंगे, वहां पहुंच गए। कोई फैंस जो है मुझे लग रहा है संजू सैमसन को लेके बहुत ज्यादा वहां पे वोकल थी जब भारतीय टीम पहुंची है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर वैसे अक्सर ऐसा होता नहीं है कि भारतीय टीम के खिलाफ ही जहाँ नारे लगने लगे, जहाँ भी भारतीय टीम पहुंचती है समर्थन मिलता है। लेकिन हाँ, अगर तिरुवनंतपुरम की बात की जाए यहाँ पर सर, तो उतने ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच देखने को नहीं मिले। अगर थोड़े से स्टैट्स देखें, 190 से ज्यादा अगर पिछले कुछ सालों में बात करें तो महज एक बार गया है टोटल पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का। 180 से 190 के बीच में 2 बार, और सबसे ज्यादा यहाँ पर 160 से 170 के बीच में पिछले कुछ मैचों में अगर बात की जाए तो 5 बार गया है। तो कहीं ना कहीं ये बात जरूर होगी पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के मन में कि वो जो सेफ स्कोर है वहां पर पहुंच सकते हैं या नहीं। और खासकर भारतीय टीम के लिहाज से अगर देखी जाए तो अच्छी बल्लेबाजी करती हुई आ रही है। आप एशिया कप में भी देख लें, वहां पर अच्छा प्रदर्शन किया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी की, जहां पर तेज खेलने की जरूरत थी वहां पर किया। कमी गेंदबाजी में नजर आ रही है, क्योंकि आप 200 से ज्यादा बनाकर भी अगर आप हार जा रहे हैं तो चिंता सबसे ज्यादा वहां आ जा रही है। कई मैचों में फील्डिंग को लेकर भी यहाँ पर चिंताएं देखने को मिली। तो ये सारी बातें, और हर्षल पटेल को लेकर बातचीत हो रही थी यहाँ पर। हर्षल पटेल के साथ एक स्टैट्स है जो शायद वो खुद ना पसंद करें या भारतीय टीम का मैनेजमेंट उनके साथ जुड़ा हुआ ना देखना चाहे। पिछले कुछ अगर 15 T20 मैचों की बात की जाए तो 10 से ज्यादा की इकॉनमी से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, और सबसे अधिक इकॉनमी की गेंदबाजी के मामले में वो तीसरे नंबर पर आते हैं। तो ये एक चिंता का विषय है। जरूर टीम मैनेजमेंट आपको बैक कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी अपनी तरफ से वो चीजें समझनी होगी, और थोड़ा सा वो जो इम्प्रूवमेंट वाली बात है, क्योंकि वक्त आपके पास बेहद कम है, और अगर यहाँ पर मौका मिलता है तो वो सारी चीजें, उन सवालों के जवाब उन्हें देने होंगे। रितेंद्र, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि हम 200 बना के हार रहे हैं, 180 बना के हार रहे हैं। क्या दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आप भारत को पहले बैटिंग करके डिफेंड करते हुए देखना चाहते हैं, प्रॉपर अच्छी गेंदबाजी करते देखना चाहते हैं? क्योंकि रन चेज में तो हम मास्टर है, लेकिन जब टारगेट सेट करके उसको डिफेंड करना होता है वहां थोड़े वीक हो जाते हैं।
क्या इस पूरे सीरीज में यानी तीनों मैच में अगर इंडिया टॉस जीतती है, आप देखना चाहेंगे कि हम बैटिंग करें, 180 प्लस स्कोर लगाएं और उसको डिफेंड करें? देखिए राजीव, ये एक जरूर मुद्दा हो सकता है, भारतीय टीम इस पे सोच सकती है, लेकिन अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन मांगे तो यहाँ पे मैं तो यही चाहूंगा कि आप जो बेस्ट करते हैं वो इस सीरीज में करें। अच्छा। ठीक है, मैं अगर आपकी बल्लेबाजी पहले आती है, यू गॉट टू रियली सेट द टोटल, और फिर आपको उसको डिफेंड करना होगा, जो शायद आप थोड़ा सा चूक रहे हैं। आप चेज बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मनोबल बहुत जरूरी है। अगर आप चेस बेस्ट करते हैं, आप तीनों मैच चेस कीजिए, मैच जीतिए और जीत के जाइए वर्ल्ड कप में। और जरूर बातचीत कीजिए अगर पहले बैटिंग करनी पड़ सकती है, लेकिन अगर आप डेलिबरेटली पहले बैटिंग करते हैं और कहीं ना कहीं अगर मैच आप गॉड फॉरबिड्स हार जाते हैं, तो आपका मनोबल बहुत नीचे आएगा। सो इट्स ऑल अबाउट गेनिंग कॉन्फिडेंस इन व्हाट यू डू द बेस्ट। तो भारतीय टीम हो सकता है शायद इस थ्योरी के साथ जाए, हो सकता है ना भी जाए। दे वुड लाइक टू बैट फर्स्ट और जो खामियां नजर आई हैं उनको पूरा करना चाहे, बट वर्ल्ड कप अब बहुत पास है, दिन बाकी नहीं है। कुछ चंद दिनों की बात है जब आप पाकिस्तान के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेंगे। तो जितनी जीत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने मनोबल हासिल किया, बड़ी जीत हासिल की है। साउथ अफ्रीका को अगर हराते हैं, अगेन वी विल गेन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस। सो आई होप भारतीय टीम इस सीरीज को जीते। चलिए, हम सब यही उम्मीद कर रहे हैं रितेंद्र, क्योंकि आपको टीम मीटिंग में जाना है और आपकी टीम बहुत अच्छा क्रिकेट खेल के कल मुकाबला जीती है, तो ऑल द बेस्ट कि आप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करें। और मैं चाहता हूँ आपको हम बैटिंग करते भी देखें थोड़ा जरा, टॉप ऑफ द ऑर्डर, और पुराने रितेंद्र सिंह सोडी को हम देख पाएं जो बड़े बड़े शॉट्स लगाते थे। मुझे अभी भी याद है डोमेस्टिक क्रिकेट में रितेंद्र स्पिनर्स को लैंड नहीं होने देते थे, तो कुछ उसी तरह की बैटिंग देखना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि आपकी टीम क्वालिफाई करे। भज्जी बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, उनको बधाई भी दीजिएगा हमारी तरफ से। और दिलारा फर्नांडो ने जिस तरह का आखिरी ओवर डाला, हम सब देख रहे थे रात में, तो बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट आपने जीता। और ढेर सारी शुभकामनाएं अगले मैच के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र। कल मैच के बाद एक बार फिर आपसे बातचीत करेंगे, क्योंकि कल आपका मैच नहीं है, तो हम चाहेंगे कि हिंदुस्तान के मैच में आप हमारे साथ जुड़े और आपके एक्सपर्ट्स व्यूज हम आपके लेंगे। श्रेय के साथ हम 2 मिनट और बात करेंगे तब तक। श्रेय, क्योंकि मुकाबला एक ऐसी टीम के साथ है जो बहुत हैवी बैटिंग में है, खासतौर से उनके पास लेफ्ट हैंडर्स बहुत ढेर सारे हैं, उनके पास क्वालिटी कैप्टन है बहुमा, जो पिछली बार बहुत अच्छे तरीके से टीम को लीड करके गए। कैसे आप देखते हैं, और खासतौर से के राहुल को लेकर अगर हम चर्चा करें यहाँ पे, एशिया कप के बाद से 8 मैच में 158 रन, 24 एवरेज, थोड़ा वरिंग फैक्टर लग रहा है? और आपको लग रहा है सही समय है कि हम ऋषभ पंत को ट्राई कर लें एज अ ओपनर? हाँ, देखिए यहाँ पर क्योंकि केएल राहुल के बाद जब शुरुआत की थी, एक लंबे अरसे के बाद जब वापसी की थी, तो ये बात कही जा रही थी कि थोड़ा वक्त लगेगा, लंबे अरसे तक मैदान से बाहर थे। लेकिन अगर बात कर ली जाए एशिया कप उसके बाद के जो यहाँ पर मैचेस खेले उसके आसपास, तो 8 मैचेस एक अच्छा खासा वक्त होता है। थोड़ा इम्पैक्ट वाली जो बात होती है ना, रोहित शर्मा भी लंबे वक्त तक यहाँ पर बाहर थे अपनी फॉर्म से, लेकिन वो इम्पैक्ट की कमी नजर नहीं आई थी उनके बल्लेबाजी में। जरूर वो एक अच्छी स्टार्ट को बड़े रन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री थी उनकी पारी। उनकी पारी को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि कहीं ना कहीं वो जो केएल राहुल में कमियां नजर आती हैं, वो कमियां नहीं दिखती थी उनकी पारी में। तो जरूर अगर इतना बैक किया गया है उनको, तो वो स्कीम ऑफ थिंग्स में बने हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये तय हो चुका है कि केएल राहुल वहां पर होंगे, लेकिन हाँ, एक प्रयोग के तौर पर जरूर भारतीय टीम चाहेगी, एक बैकअप के तौर पर, कि ऋषभ पंत को अगर वो यहां पर आजमा सके, क्योंकि पिछली बार जब आजमाया तो साउथ अफ्रीका ही थी उनके सामने, और वहां पर तो ऋषभ पंत बतौर कप्तान खेल रहे थे। तो जरूर यहां पर ये प्रयोग हो सकता है। अब देखना यही है कि इतने एक्सट्रीम चेंजेस की तरफ टीम का मैनेजमेंट जाना चाहता है या फिर उसी सेटअप के साथ जाना चाहता है। लेकिन मैं रोहित शर्मा की बात पे जाऊं, टीम मैनेजमेंट की बात पे जाऊं, तो उन्होंने थर्ड ओपनर का जो रोल है वो विराट कोहली को दे रखा है। अब जो इंग्लैंड के तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं जिनको मैं सुन रहा था, अभी मैं लेजेंड्स के लिए जो टीम आई उनमें कुछ क्रिकेटर्स से मैंने बात की जाके, और सब यही कह रहे थे कि विराट अगर ओपन करते हैं तो ऋषभ के लिए एक अच्छी जगह बनती है। आप नंबर 3 पे फिर सूर्य कुमार यादव को खिला सकते हैं और ऋषभ नंबर 4 पे आ सकते हैं। तो क्या विराट यहाँ पे ओपन करते थे कि हालांकि राजकुमार सर होते तो वो सिरे से खारिज कर देते? बिल्कुल, यहाँ पर मैं भी वही कहने वाला था कि अगर राजकुमार सर होते तो बेहतर जवाब भी दे पाते इस बात का। लेकिन हाँ, ये चीज जरूर है कि अगर वो वहां से हट जाते हैं तो क्या विराट की जगह पर जो भी बल्लेबाज नंबर 3 पर आएगा वो उतना ज्यादा प्रॉमिसिंग हो पाएगा या नहीं, एक बात तो ये हो जाती है यहाँ पर। और साथ ही साथ अगर बात की जाए ओपनिंग में जो बदलाव की बात है, तो जरूर टीम इंडिया जा सकती है, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सट्रीम कदम जरूर हो जाएगा और उससे संभलने की जरूरत होगी भारतीय टीम को यहाँ पर। और
ये बात भी है यहाँ पर कि हमने जरूर उन्हें बतौर ओपनर देखा है विराट कोहली को बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन जब भी वो थोड़ा नीचे आते नंबर 3 पर, तो अगर वो वहां से वक्त लेते हैं, सेट होते हैं और अंतिम के 15 ओवर में, जब 15 ओवर के बाद अंतिम के 5 ओवर में पहुंचते, तो वहां सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट है। अगर बात की जाए पिछले 2 साल में 157 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो भारतीय बल्लेबाजों में अगर बात की जाए तो सबसे बेहतरीन वहां पर बल्लेबाजी हो जाती है उनकी। तो ये सारी चीजें भी ध्यान में देनी होगी टीम मैनेजमेंट को, और उसी हिसाब से मुझे लगता है कि जो फैसले होंगे वो लेने पड़ेंगे। तो चलिए, तिरुवनंतपुरम में पहला मुकाबला खेला जाएगा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में। कोस्टल एरिया में ये मैच है और इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप टीम अपनी चुनते हैं, यानी कि दीपक चहर, एक आपको स्विंग बॉलर चाहिए या नहीं चाहिए। अगर वो नहीं चाहिए तो आपके पास उमेश यादव का भी ऑप्शन है जो टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो लेकिन उनको खिलाने में कोई फायदा नहीं है क्योंकि स्टैंड बाय में भी नहीं है वो। अगर आपको कोई भी रिप्लेसमेंट चाहिए तो दीपक चहर आपकी पहली चॉइस होंगे, ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन जो दीपक चहर को लेकर मामला है वो शायद टीम मैनेजमेंट का भरोसा उतना नहीं है उनके साथ, क्योंकि उनके पास थोड़ी रफ्तार की कमी है, जिसकी वजह से रोहित और राहुल द्रविड़ नहीं चाहते कि दीपक चहर और भुवनेश्वर कुमार और हर्षल पटेल तीनों एक जैसे गेंदबाज लेके वो वर्ल्ड कप में जाए। तो ये एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से दीपक चहर को खिलाने में शायद अभी भी गुरेज कर रहे हैं टीम मैनेजमेंट के लोग। बाकी टीम तो जो यहाँ पर बनाई गई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, टॉप 5 में कोई बदलाव नहीं है। फिर जो ऋषभ पंत का नाम है वो तभी यहाँ पर आएगा जब आप श्रेयस अय्यर का ऑप्शन हटा दें या फिर आप एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाएं, यानी कि आप छठा बॉलिंग ऑप्शन खिलाएं जो बैटिंग भी करता हो, वो भी चीज नदारत है। यानी कि आप शहबाज अहमद को खिलाते हैं तो फिर आप 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाते हैं और शहबाज अहमद एज अ लेफ्टी बैट्समैन खिलाएंगे, तो उससे बेहतर है कि आप ऋषभ पंत को खिलाएं। यानी कि ये जो टीम है वो त्रिवंतपुरम को देखते हुए बहुत आइडियल टीम लग रही है। अब इसमें श्रेय, एक फाइनल रिएक्शन आपका ये चाहिए कि यजुवेंद्र चहल के लिए कितना इंपॉर्टेंट मैच आप देख रहे हैं, क्योंकि हैदराबाद में 4 ओवर में 22 रन वापस लय में आते नजर आए, और कोस्टल एरिया में जब भी हम कोची या तिरुवनंतपुरम मैच देखते हैं लेग स्पिनर्स को बड़ी मदद मिलती है। ऐसे में यजुवेंद्र चहल के लिए कितना इंपॉर्टेंट मुकाबला ये देख रहे हैं आप? हाँ देखिए, यजुवेंद्र चहल के लिए जरूरी है, यजुवेंद्र चहल का चलना टीम इंडिया के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है यहाँ पर, तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि जो पिछले मैच में जो एक थोड़ी सी वापसी हुई है उसे आगे जारी की रखा जाए, क्योंकि अगर वो चलते हैं तो कहीं ना कहीं एक जो स्पिन डिपार्टमेंट में थोड़ी सी कमी आ रही थी, जब यजुवेंद्र चहल ज्यादा रन देने लगे थे, तो वो कमी यहाँ पर पूरी हो जाएगी। और ऑस्ट्रेलिया में उनकी जरूरत है, जहां पर बल्लेबाज आपके पीछे पड़ेगा, वहां पर अटैक करेगा, तो वहां पर जरूरत होगी वहां पर एक इस तरह की, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस है, व्हाइट बॉल क्रिकेट में वो मास्टर है, चेस के मास्टर है, उसी तरह जैसे चेस खेलते हैं उसी तरह से क्रिकेट को भी वो खेलते हैं, तो उनकी बेहद ज्यादा जरूरत होगी। मुझे लग रहा है भारतीय बल्लेबाजों का एक और बड़ा टेस्ट होने वाला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों ने थोड़ा सा बैकफुट पर रखने की कोशिश की लेकिन उनको मार पड़ी। पैट कमिंस हो, चाहे जो हेजलवुड हो या सैम्स की बात करें, कैमरन ग्रीन ने अपनी बाउंस से थोड़ा सा परेशान जरूर किया था भारतीय बल्लेबाजों को। लेकिन इस बार जो बॉलिंग अटैक दक्षिण अफ्रीका का है वो बहुत डिफरेंट है। ज्यादातर गेंदबाज 145 या 140-50 की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। रबाडा की बात करें, नौकी हो या वाइन पार्नेल की बात कर लें, उनके ऑलराउंडर्स भी बहुत गति के साथ गेंदबाजी करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट बॉलिंग अटैक है दक्षिण अफ्रीका का, जिसका सामना हमारे टॉप 5 बल्लेबाजों को थोड़ा बेहतर तरीके से और थोड़ी बेहतर रणनीति के साथ करना पड़ेगा। श्रेय, क्या बड़ा टेस्ट आप ऑस्ट्रेलिया से देख रहे हैं? एज अ बॉलिंग यूनिट क्या ज्यादा बेहतर लग रही है दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले? हाँ, क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो स्टार्क नहीं थे उस टीम में, वो सबसे बड़ा खतरा होंगे जब ऑस्ट्रेलिया की पिचों पर वो उतरेंगे। खैर, अभी यहाँ पर पूल मैचेस की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के मुकाबले नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की पिचों के लिए तैयारी करनी है, तो मुझे लगता है कि आइडियल पेस अटैक है जिसके सामने भारतीय टीम अपने आप को परख सकती है। और अगर यहाँ पर बेहतरीन करके दिखा देती है भारतीय टीम, तो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया भी थोड़ी ज्यादा आसान हो जाएगी, क्योंकि वहां पर आपको उछाल मिलेगी, वहां पर रफ्तार मिलेगी, और यहाँ पर जो गेंदबाज है, रबाडा की बात कर लीजिए, नौकिया की बात कर लीजिए, तो ये वो गेंदबाज है जो आपको रफ्तार भी देंगे, जिसमें उछाल भी अच्छी खासी मिलेगी उनको यहाँ पर। तो देखना यही होगा कि इन्हें किस तरह से खेलते हैं, और इसी से अंदाजा लग जाएगा कि भारतीय टीम की जो तैयारी है मिशन मेलबर्न के लिए वो कितनी पुख्ता है। बिल्कुल। और ये टीम एक बार फिर आपको बता दें, जो प्लेइंग 11 त्रिवेंद्रपुरम में पहले T20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उतर सकती है। हार्दिक पांड्या टीम के साथ नहीं है, भुवनेश्वर कुमार टीम के साथ नहीं है, और दीपक हुड्डा इंजर्ड है, इसकी वजह से वो उनको रिप्लेस किया है शहबाज अहमद ने, और इसकी वजह से एक बार फिर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा
बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि छठा बॉलिंग ऑप्शन खिलाने के चक्कर में आपको एक प्योर गेंदबाज खिलाना पड़ सकता है, और अगर आपको छठा बॉलिंग ऑप्शन नहीं चाहिए तो फिर आपको एक प्योर बैट्समैन खिलाना पड़ेगा। यानी कि वो ऑलराउंडर का स्लॉट मिसिंग है, जो काम हार्दिक पांड्या कर रहे थे वो बाकी के शायद खिलाड़ी ना कर पाए, और ऐसे में इसीलिए हमने ऋषभ पंत को टीम में जगह दी है। तो ऋषभ पंत के लिए बड़ी सीरीज ये हो सकती है। तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत डिसाइसिव रोल वो प्ले कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी होगा कि वो मैदान पर उतरे और टीम मैनेजमेंट का भरोसा जीते। ऋषभ पंत के लिए आइडियल नंबर आप श्रेय क्या देख रहे हैं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव 4 पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो नेचुरली उनको 5 पे आना पड़ेगा जहां पे हार्दिक पांड्या खेल रहे थे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वहां पर मुझे लगता है कि वो सबसे बेहतरीन जगह उनके लिए है, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा नीचे आते हैं और थोड़ा वक्त भी ले सकते हैं और अंत में जाके फिनिश भी कर सकते हैं। दिनेश कार्तिक ने एक बात स्पष्ट की है कि उन्हें जितनी कम गेंदें मिले वो उनको ज्यादा पसंद आती है, वो उनको ज्यादा रास आती है। आईपीएल के वक्त से ही हमने देखा है। तो जरूर यहाँ पर एक बात, जो नंबर 5 की जो पोजीशन है ऋषभ पंत के लिए, वो यहाँ पर आइडियल होगी, क्योंकि अगर वो चाहते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा वक्त मिले अटैकिंग गेम में अपने जाने से पहले, तो उन्हें वहां पर वो भी मिल सकता है, और जो उनका नेचुरल गेम अटैक करके खेलना, उसके बाद वो बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। विराट कोहली के बारे में भी थोड़ी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि विराट कोहली जिस अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं वो एक नया मुझे लग रहा है विराट कोहली चैप्टर 2 हम देख रहे हैं। केजीएफ जो साउथ में बनी थी वो उसका पहला चैप्टर भी बहुत हिट था और दूसरा चैप्टर भी हिट हुआ। अब विराट कोहली का चैप्टर 2 जो हम देख रहे हैं, यानी 2.5-3 साल के बाद जो दोबारा से कमबैक कर रहे हैं और जिस तरह की हिटिंग एबिलिटी वो दिखा रहे हैं, वो आमतौर पर विराट को हमने देखा नहीं है, जिस तरह के वो शॉट्स खेल रहे हैं। क्या ये टीम का नीड आप देख रहे हैं, या वो अब जवाब देना चाहते हैं और उसका अगली कड़ी हम शायद त्रिवेंद्रपुरम में देख पाए? पिछले देखिए, जवाब तो विराट कोहली देना चाहते हैं और वो देना जानते भी हैं, क्योंकि लगातार इतने वक्त से जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, तमाम आलोचनाएं उनकी हुई थी, बहुत ज्यादा आलोचना हुई थी, तो जवाब उन्हें देना आता है। चैंपियन खिलाड़ी हैं और वो देना जानते हैं। लेकिन हाँ, एक बात जो सबसे बेहतरीन यहाँ पर है कि वो जो स्टार्ट मिल रही है उसे वो फिर से कन्वर्ट कर रहे हैं। जिस विराट कोहली को हम जानते थे कि स्टार्ट को वो कन्वर्ट करना जानते थे, बीच में एक फेज आ गया था कि डबल डिजिट में नहीं पहुंच पा रहे थे, वो सारी चीजें यहाँ पर दूर हो गई हैं। और पिछले 5 इनिंग की बात की जाए तो जब वो अंतिम ओवरों में पहुंचे तो उस मामले में सबसे ज्यादा रन है वहां पर 198 रन बनाए हैं विराट कोहली में। अंतिम के 5 ओवर की बात की जाए, अगर पिछले 10 मैचों का आंकड़ा उठाकर देखें अंतरराष्ट्रीय T20 का, तो भारतीय टीम के लिहाज से भी अच्छी बात है यहाँ पर कि विराट कोहली जब सेट हो जा रहे हैं तो अंत में जाकर अच्छा प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं, न सिर्फ अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ, क्योंकि मुझे याद है यहाँ पर वो फॉर्म में नहीं चल रहे थे, तो वो टीम इंडिया का थोड़ा सा जो एक टेम्पलेट और खेलने का स्टाइल बदला था, वो लंबी स्ट्राइक रेट की तरफ जा रहे थे, 140 से 150 की स्ट्राइक रेट की तरफ स्विच हो रहे थे जब इंग्लैंड वाली सीरीज थी। तो इंटेंट तो उनका क्लियर था कि मुझे टीम के टेम्पलेट में आना है, लेकिन एक बात जो उन्होंने वापसी की, अब वो थोड़ा सा शुरुआत में वक्त ले रहे हैं, वो थोड़ा जो रुकने वाली जरूरत थी वो कर रहे हैं, और जब सेट हो जा रहे हैं तो उसके बाद अपने स्ट्राइक रेट को बूस्ट कर रहे हैं। तो चलिए, तमाम विश्लेषण हमने किया है कि हार्दिक पांड्या टीम के साथ नहीं होंगे तो कौन टीम में आएगा, पेस बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या होगा, और स्पिन डिपार्टमेंट में क्या अश्विन को हम मौका यहाँ दे पाएंगे, अक्षर पटेल और चहल की जोड़ी आगे चलती नजर आएगी, और यही पहली प्रेफरेंस होगी टीम मैनेजमेंट की। साथ ही विराट कोहली पर हमने बात की, और सबसे बड़ा चैलेंज कागिसो रबाडा और एनिक नौकी जब भारतीय बल्लेबाजों के सामने रखेंगे तो फिर उसके खिलाफ क्या कुछ रणनीति होगी, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका जब इससे पहले दौरे पर आई थी, जब 2-2 की सीरीज बराबर हुई, तो शॉर्ट पिच गेंदबाजी के खिलाफ भारतीय टीम थोड़ी असहज हुई थी, और खासतौर से वो शॉर्ट पिच गेंदें जो आपके बॉडी की तरफ आ रही हो, यानी आपको क्रैम्प कर रही हो, वहां पर जब आपको रूम नहीं मिल रहा था तो थोड़ी दिक्कत आ रही थी। क्या उस दिक्कत से भारतीय टीम को दोबारा रूबरू होना पड़ेगा, या भारतीय टीम उन दिक्कतों को दूर करके उस विनिंग मोमेंटम को आगे ले जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें तिरुवनंतपुरम में मिलना शुरू हो जाएगा, और अगले 2 मैचेस में फिर भारतीय टीम ये दिखाएगी कि वो कितने शानदार फॉर्म में है ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा में शामिल होने के लिए।